हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो गुरुजी। पुराने बच्चे सभी जानते हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए मैं बता दूं कि मैं बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालता हूं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। ठीक है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं उसको सॉल्व करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी मैं समय मिलेगा तो आगे दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाता रहूँगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने थोड़ा वीडियो कम अपलोड किया है। कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से, कुछ तकनीकी समस्या थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अब मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूं ताकि हमारा संपर्क जो है, जो बच्चों के साथ जो मेरा संपर्क है वो बना रहे, टूटे नहीं। ठीक है बच्चों, तो खैर आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। क्लास 6 का चैप्टर 9, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स? सजीव। लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। तो सजीव किसे कहते हैं? सजीव से तात्पर्य क्या है? वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर श्वसन होता है, जो भोजन ग्रहण करते हैं, जिनमें ग्रोथ होता है, ठीक है, और जो रिस्पॉन्स करते हैं उनको सजीव कहा जाता है, जिनको लिविंग कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमारे आसपास, ठीक है, आप स्वयं लिविंग हैं, हम स्वयं लिविंग हैं। ठीक है, जितने भी जीव इस धरती पर हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सभी लिविंग कहलाते हैं। ठीक है, तो लाखों प्रकार के प्लांट हैं, लाखों प्रकार के एनिमल्स हैं। ठीक है, उनका आप लोग बाद में दूसरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग को देखना है कि हैबिटेट किसको कहते हैं। ठीक है, जो पहला आपका टॉपिक है, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट हैबिटेट बोलते हैं निवास स्थान को, जहां पर जीव जंतु रहते हैं, सुरक्षा पूर्वक घर बनाकर रहते हैं, जहां पर वो भोजन ग्रहण करते हैं, जहां पर वो प्रजनन करते हैं, अपनी आबादी की वृद्धि करते हैं, तो वैसे स्थान को बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, निवास स्थान। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसा स्थान जहां पर जीव जंतु समूह में रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, और सुरक्षित महसूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वैसे स्थान को बोलते हैं हैबिटेट। अब हैबिटेट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट की बात करें, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय निवास स्थान। ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं? स्थल पे, जमीन पे। स्थलीय मतलब जो धरती पर रहने वाले जीव जंतु, इनका एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, ये सब कहाँ रहता है? ये सब जमीन पर रहने वाले जीव। इसकी भी कुछ कैटेगरी है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। हैबिटेट। दूसरा एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय निवास स्थान। जल में रहने वाले जीवों का एक अलग कैटेगरी होता है। ठीक है, लोटस पानी में पाया जाने वाला एक प्लांट है, एक फूल है, फ्लावर है। लोटस, जलकुंभी,
जिसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा तालाबों में जलकुंभी होता है, और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि पानी में पाए जाते हैं। मछलियाँ, बहुत सारे जीव जंतु जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पानी में निवास करते हैं उनको एक्वेटिक जीव कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उस प्रकार के निवास स्थान को एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। तीसरा है आर्बोरियल हैबिटेट। ठीक है, आर्बोरियल हैबिटेट यानी कि जो हवा में रहते हैं या जो प्लांट्स के ऊपर अपना घोंसला बना के रहते हैं, उनको आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे पक्षियाँ, तोते, चिड़िया, मैना, ये सब आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, हैबिटेट को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसमें एक और टॉपिक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी हैबिटेट में ये 2 कंपोनेंट जरूर होंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग होता है उसको बायोटिक कहते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको बायोटिक कहते हैं। और जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है, जैसे एयर, वाटर, मिट्टी, ठीक है, सॉइल, ये सभी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। मैं लिख देता हूं, एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होगा? एयर, वाटर, सॉइल, मॉइस्चर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, या हम यूं कहें कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल बिना एयर, वाटर, सॉइल के जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं? मिट्टी पे रहते हैं, घर बना के रहते हैं। भोजन हम लोगों को कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर के माध्यम से मिलता है, वो भी मिट्टी के माध्यम से मिलता है। पानी नहीं डालेंगे तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, हवा अगर सही नहीं होगी तो भी एग्रीकल्चर ठीक से ढंग से नहीं होगा। तो कुल मिला के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, और इस पर्टिकुलर प्लेस को जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर कहा जाता है, जीवमंडल इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, टेरेस्ट्रियल में मैंने बताया था कि इसकी भी कई कैटेगरी है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे फॉरेस्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, ठीक है, डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय, मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव या मरुस्थलीय निवास स्थान। ग्रासलैंड मतलब जहां घास के मैदान होते हैं, वहां जीवों की एक अलग वैरायटी होगी। जो फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट हैबिटेट वो अलग होगा, वहां जंगली जीव पाए जाएंगे, जैसे टाइगर, लायन, ठीक है, हिरन इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे जीव जो जंगल में पाए जाते हैं, स्नेक्स। ठीक है, तो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और सब मिला के एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं, जैव विविधता। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी विविधता है। कहाँ पानी में पाए जाने वाले जीव हैं, कहीं हवा में, पेड़ पौधे पे, हवा मतलब पेड़ पौधे के ऊपर घोंसला बना के रहते हैं, कहीं जो है धरती पे रहने वाले जीव हैं, और धरती के नीचे भी कहीं बिल बना के रहने वाले भी जीव हैं। तो जीवों के बीच में बहुत डाइवर्सिटी है, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में डिटेल आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, 7 या 8 क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसके डिटेल्स और भी जो टॉपिक होंगे
उसके बारे में, एडेप्टेशन के बारे में मैं आपसे फिर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, जो भी छूटा हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आपको चीज़ों को दूँ ताकि आप समझ सकें। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से लेंदी हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।